ठीक है, ये कल हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार देख लेते हैं, है ना। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, ये वाली तो इजी है, ये तो ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बेसिक नंबर कैसे रीड करते हैं। हाँ। उसके अलावा नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं। इंटीजर भी ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर, पॉसिबल। हाँ। नेगेटिव इंटीजर। हम्म, फिर उसके बाद ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन में तो इशू नहीं था, है ना। नहीं। ठीक है। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, फिर हम्म, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इवन वर्सेस ऑड, हम्म, रैशनल नंबर, हम्म, इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये रिकरिंग वाले रेशनल नंबर में ही हमने पढ़ा था। इसके क्वेश्चन हो जाएंगे ना, अगर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो कोई भी। जैसे मैंने इसको एक एक क्वेश्चन लेता हूँ अभी। ठीक है, एक मिनट। हम्म, जैसे इस क्वेश्चन को दिया 5.273 ये रिपीटेशन में ऐसे ही है ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, यस और नो। तो देखो, रिकरिंग वाली जितनी भी होती है ना, उनको देख के ही हम अंडरस्टैंड कर लेंगे उनको, मतलब सिंपली बोल सकते हैं देखते ही कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है। अब अब नंबर में पूछ रहा है कि इसको रैशनल नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो दिखेगा कैसे, वो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 5.273 तो डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन हो रही है वो 273 हो रही है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5.273, इसके ऊपर रिकरिंग वाली सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अभी इसको एक्स की वैल्यू दे से। ठीक है, अब इस यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस है ना, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5273.273। फिर से रिकरिंग वाली ये आ जाएगी। ठीक है, ये कैसे क्या है, समझ में आया ना। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल तक है, जहाँ पे कल 2 डेसिमल तक था, जो 2 डेसिमल वाले प्लेस पे रिपीटेशन हो रही थी, तो वहाँ पे क्या हम्म, किया था हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 3 डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मतलब 1000x हो बेसिकली जाएगी। 273 को माइनस करवाना है, ये हाँ, ऑब्जेक्टिव बस है। वही है। हाँ, x = 5.273। अब इसे माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 199, मतलब 999 = दिस। 5273 से ये माइनस करेंगे तो 5268 आ जाएगी वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5268 डिवाइड बाई 999। ठीक है, इसका बस इतना ही था। नेक्स्ट है कल, और हमने इसके आगे डिस्कस किया था इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में तो कोई डाउट नहीं है ना। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर, कल हमने प्राइम नंबर सॉल्व करते हम्म, समय डिविजिबिलिटी वाली कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, तो वो अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, वो अभी हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे। अभी मतलब अभी डिस्कस किया ही नहीं बेसिकली डिविजिबिलिटी हमने, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्योंकि प्राइम नंबर अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, तो प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, बाकी हम क्वेश्चन और करेंगे प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम्म, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन को यूज़ करते हुए। हम्म, नेक्स्ट है, इसके बाद ये वाली स्क्वायर वाली याद ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपकी टाइम बहुत सेव करेगी, है ना। अब 18 का स्क्वायर एग्जाम में निकालने तो नहीं बैठोगे ना, सीधा 18 के स्क्वायर 324 याद होनी चाहिए। ठीक, टिप पे। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन, ये वाले किए थे, 3 consecutive इंटीजर हुज सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 consecutive हम्म, इंटीजर इज पॉसिबल, है ना। ये 2022 का ही पेपर है ना, सी सेट का। हम्म, हम्म,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्राइम नंबर हमने कैलकुलेट किया था, तो ये एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, और डिविजिबिलिटी वाले में अगर डाउट है तो, क्योंकि डिविजिबिलिटी वाली टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल समझ में आया ना, एन फैक्टोरियल को मतलब कैसे एक्सपेंड करते हैं ना। अभी इसको अच्छे से और पे पढ़ेंगे, इसको डिवाइडिंग वाले में भी पढ़ेंगे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आएंगे। बस फैक्टोरियल अभी कहीं पे भी आया तो बस पता होना चाहिए है क्या बेसिकली, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में हमने मतलब सिंपल रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखने की मतलब कैलकुलेशन देखी थी बस। इसके बाद स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब अगर वो पूछते भी हैं तो एग्जैक्ट वाले नंबर की पूछेंगे, ठीक है। और एग्जैक्ट वाले का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम रूट में आ सकते हैं ना। जैसे 324 का स्क्वायर रूट पूछा तो 18 आ जाएगी स्क्वायर रूट उसकी, ठीक है, हमें एग्जैक्टली मालूम होगी। अगर 330 पूछा तो मुझे ये मालूम होना चाहिए 18 और 19 के बीच में लाई करेगी बस, ठीक है, इस तरह से। और क्यूब वाले में 1 से लेके 10 तक की ये याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव करेगा। आज हमें पढ़ना था इंडिसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस में क्या करते हैं हम, जैसे ना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 गिवन है, ठीक है। तो इसे हम है ना, कैसे हम, अगर किसी ने ऑप्शन में दिया 10 की पावर x इंटू 5 की पावर y, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10 की पावर x इंटू 5 की पावर y, तो कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एलसीएम एचसीएफ तो नहीं सीखा है, लेकिन हमें ये इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आती होगी। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टर्म, तो उसको स्प्लिट कर देंगे 10 को 2 इंटू 5 में, ठीक है। 5 की पावर y, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 5 की पावर x है, तो यहाँ पे इससे x को ना दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 5 की पावर y, ठीक है। यहाँ पे x था तो x हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर x तो सिर्फ सिंगल है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर x ऐसा ही हो जाएगा। और यहाँ पे 5 नीचे दोनों तरफ बेस में 5 है, ऊपर में पावर अलग अलग है, x और y, है ना। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ठीक है, x+y हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x+y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कंपेयर करेंगे अब, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3, और x+y की वैल्यू है जाएगी 7, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 7 है यहाँ पे, 5 की पावर x+y है, ठीक है। और हमें x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम हो चुकी है, कितनी है, 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अभी जैसे ये समझ में आया ना। y की पावर 7 नहीं आएगा, y की पावर 4 आएगा। अच्छा सॉरी, हाँ y की वैल्यू 4 आएगी, 5 की पावर 7 आएगी, है ना, ठीक है। तो इसके बाद और भी देखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 गिवन है, ठीक है। नीचे की बेस अलग है और पावर सेम है, ठीक है। नीचे की बेस सेम है, सॉरी सॉरी, नीचे की बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 6 की स्क्वायर हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। इसको वेरीफाई करना तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, तो इसकी वैल्यू होती है 36, और 6 की स्क्वायर क्या होती है 36, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 7 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 5 की होल की स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है तो पावर कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो 49 इंटू 25, और यहाँ पे 35 की स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अभी देखो ये इसको है ना मल्टीप्लाई करने के लिए इजी क्या कैलकुलेशन होगी, 49 × 25 करेंगे तो ज़्यादा बल्कि कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे अपनी, ठीक है, जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। 50 - 1 × 25 एग्जामिनेशन में टाइम सेव करनी है तो, ठीक है। 50 - 1 × 25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 × 25, तो 1250 - 25 इक्वल टू 35 की स्क्वायर। तो 35 की स्क्वायर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 35 × 35, 55105, नहीं नहीं, 555253, 152175, ये 105 होगी, ठीक है। तो 5213 1325, नहीं 1225। 1 2 2। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो सॉल्व जब करेंगे तो 1225 आ गई, है ना। तो ये वाले मेथड से करेंगे तो ये वाले से इजीली कैलकुलेट हो गई, है ना। और इस वाले मेथड से किया तो हमें इसमें कुछ मतलब कोई 47 होती तो हम जा सकते थे 50 - 3 ऐसा कुछ, या 42 होती तो 40 + 2 के मल्टीप्लिकेशन में जा सकते, लेकिन ये बीच में है 35 पे, तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा था। ऊपर से दोनों सेम नंबर है तो 40 - 5 × 40 - 5, तो यहाँ पे कैलकुलेशन और ज़्यादा बल्कि हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट ही होगी। और ठीक है, तो बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। और बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर ऐड होती है, ठीक है। बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसी में, अभी देखो यहाँ पे तो अभी क्या था कि सिंपल 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3, अभी इसी को ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 2 की ब्रैकेट की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 2 की पावर 2 प्लस 2 का +2 यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर सेम +2 ऐड करेंगे, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया ना। हम्म। हाँ। तो अभी इसको ये समझने के लिए मैंने एक्सपैंड किया इसको, लेकिन जब भी यहाँ पे ब्रैकेट के पावर 2 दिखे और अंदर में भी 2 दिखे, मतलब 2 की पावर 2 की ब्रैकेट में 3 लिखे, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो सिंपली 3 की पावर ये 9 हो जाएगी, ठीक है। 7 की पावर 2 है, इसकी पावर 7 है, तो 7 की पावर 14 हो जाएंगे, ठीक है। एंड 8 की पावर 3 है, इसकी पावर 9 है, तो इसकी सिंपली इसकी पावर 8 की पावर 27 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट है और पावर बाहर भी है और अंदर में भी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बेस कॉमन है और पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड होगी, ठीक है, सेम बेस पे। और बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन आ जाएगी और बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे किया था ये वाला, हम्म। बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। और बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर ऐड हो जाएंगी और बेस सेम रहेंगी, ठीक है। और पावर मतलब किसी नंबर के ऊपर पावर लिखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर, लेकिन तो वो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर। हाँ, क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो ये वाली कॉन्सेप्ट को अब ये तो समझ में आ गई। अब है ना क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इस टाइप के। अ, ठीक। अब 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, तो विच इज ग्रेटेस्ट, ये पूछा है, ठीक है। तो ये अभी सॉल्व नहीं होगा, ये मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें है ना अभी एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लोगैरिथमिक, ठीक है। लॉगरिथम में भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग इसकी सही से लिख देता हूँ, लॉगरिथम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पढ़नी है अभी हमें,
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी एग्जाम में, किसी किसी डिफरेंट फॉर्म में, सेम क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आते ज़रूर हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम में पढ़ना पड़ेगा। तो लॉगरिथम में एक बार देखते हैं। देखो, लॉग का कॉन्सेप्ट पहले समझने के लिए पहले देखते हैं लॉग को लिखते कैसे हैं। लॉग, ठीक है, एक्स और वाई, ये एक्स इसकी मेन वैल्यू है, वाई इसकी बेस है, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा log 3, ठीक है, तो इसकी बेस कुछ ना कुछ होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। और उससे पहले हम इसको और आगे बढ़ें, एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी हमें, एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इसका ये मतलब है एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, और वाई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, वाई ऑलवेज पॉजिटिव और एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। अभी इसको और भी देखते हैं अच्छे से। जैसे लॉग में है ना, बेस कुछ भी हो सकती है, बस ये है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्स और वाई जैसे लिखा, तो ये वाई को बेस बोलेंगे, ठीक है, और एक्स हमारा नंबर है जिसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में निकलती है ये। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। जैसे लॉग की वैल्यू मुझे दे दी 8 और इसकी बेस दे दी 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल, इसकी इसकी वैल्यू 3 है। अब ये कैसे आई है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लॉग है ना, यहाँ पे एक्स दी हुई, ठीक है, और बेस मतलब एक्स है, और लॉग के जो मेन वैल्यू है जिससे हमें कैलकुलेट करनी है वो भी एक्स है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स, ठीक है। और लॉग 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर इसे दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। इसी के लिए यहाँ पे लॉग की 0 हम नहीं लिख सकते, ये जो बेस है ना, बेस की वैल्यू हमेशा बोला है ना मैंने, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो नीचे वाली टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो वो ऊपर वाले नंबर कुछ भी रहे, कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। रूल है, रूल नंबर 1, लॉग बेस अभी कुछ भी है, ए एज्यूम करते लॉग ए है, ठीक है, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये एडिशन में लिख सकते हैं, बेस ए रहेगी, लॉग एक्स लॉग प्लस लॉग ए वाई, ठीक है, पहली रूल ये है। दूसरी रूल है लॉग ए ही रहेगी, एक्स डिवाइड बाई वाई है, ठीक है, तो लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग ए बेस वाई, सॉरी बेस तो ए है ना, वाई लॉग वाई। थर्ड ये है लॉग ए और एक्स की पावर एम गिवन है, ठीक है, तो जो भी पावर में गिवन है ना वो लॉग के बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये एक्स की पावर एम, तो एम बाहर आ जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। फोर्थ, लॉग ए, अब एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन गिवन है, ठीक है। तो अभी इस वाले में सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, ये फर्स्ट वाली रूल को अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स इंटू वाई। तो इसको लिखेंगे लॉग बेस ए एक्स की पावर एम प्लस लॉग ए वाई की पावर एम, ठीक है, वाई की पावर एन लिख दिया। अभी यहाँ पे अब फिर ये वाली रूल को, रूल नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एम बाहर की तरफ आएगी, लॉग बेस ए एक्स प्लस एन लॉग बेस ए वाई, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने, हाँ, ठीक है। दो। मतलब डाउट हो तो बीच में मुझे रोक देना, ठीक है। हम्म। चलो, यहाँ पे log x को आपने ये m है ना, log a, ये पहला पहला ये फोर्थ रूल जो है, अच्छा ये फोर्थ वाला रूल, फोर्थ log वाला, log a, देखो और यहाँ फिर पे ब्रैकेट m इसको है ना ऊपर। एज्यूम कर लेते हैं, ये है अल्फा और बीटा, ठीक है। हम्म। तो इस वाले को हम है ना रूल 1 के अकॉर्डिंग फिर
एडजस्ट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लॉग बेस ए अल्फा प्लस लॉग बेस ए बीटा, ऐसे लिख सकते हैं हाँ। रूल 1 के अकॉर्डिंग, है ना। हम्म। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। लॉग ए एक्स की पावर एम प्लस लॉग ए वाई की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पावर में हम्म। वो बाहर आ जाएंगी, है ना। हम्म। सेम चीज़ क्या है यहाँ पे, एम लॉग बेस ए एक्स प्लस एन लॉग ए वाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ हाँ। ठीक है, इस- नेक्स्ट आगे चलते हैं। और रूल तो इसमें शायद हैं, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो एक मिनट, मुझे एक रूल कोई मिस नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है अभी, ठीक है। मुझे एक बार देखने दो रूल इसके कोई मिस तो नहीं हो रही है। तो अभी इसके आगे जैसे है ना, अभी जैसे अभी तो लॉग ए है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, सॉरी लॉग 1 नहीं है, 1 होगी, ठीक है। क्यों होगी 1, लॉग ए डिवाइड बाई लॉग ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी आपस में, ठीक है, ये 1 हो गई, ठीक है, कैंसिल आउट होगी। अगर किसी ने बोला सिंपल लॉग 10, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि है ना लॉग की जनरली जब हम बात करते हैं तो दो फॉर्म में होती है बेस। एक उसकी बेस या तो 10 होती है, या तो नेचुरल लॉग जब होती है तो बेस ई होती है, जो ई हमने डिस्कस की थी वहाँ पे इरेशनल नंबर में। ई जो लिखा था उसकी ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग समथिंग समथिंग, तो 2.71 याद रखो, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉग 10 की बेस लिखते हैं तो लॉग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लॉग की बेस अगर 10 होती है, ठीक है, तो सिंपली लॉग लिखते हैं, ठीक है। अगर लॉग की बेस ई होती है तो एल एन लिखते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। ये दो चीज़ अगर क्वेश्चन में कभी बेस नहीं गिवन होगा तो अंडरस्टैंड कैसे करना किसकी बेस क्या है, ठीक है। अगर बेस 10 होगी तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 10, ठीक है। अगर ई बेस है तो ऐसे लिखते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, एल एन। इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, जैसे अभी क्वेश्चन हमने लिया था, उस क्वेश्चन से पहले हमें एक दो वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लॉग 10 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है ना, ऊपर है, ठीक है, लॉग की 10 की वैल्यू। तो उसी तरह लॉग 10 की वैल्यू तो हमने ऐसे कैसे कैलकुलेट की, तो 1 है, लेकिन लॉग 2 की वैल्यू किसी ने पूछ ली, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसकी वैल्यू याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने को तो पूछेगा नहीं, उसकी डायरेक्टली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू होती है 0.301, ठीक है, बेस 10, ठीक है। बेस 10 के अकॉर्डिंग लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301, और लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477, ठीक है। ये दो वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले पिक किया था। लॉग पढ़ने से पहले 2 की पावर 1/3 है ना, इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, सॉरी 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5। तो विच वन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, ठीक है, इसको मैं एज्यूम करूँगा क्या, एक्स, ठीक है। इसको मैं एज्यूम करूँगा वाई 3 की पावर 1/3, जेड को एज्यूम करूँगा 4 की पावर 1/4, और ए को एज्यूम करूँगा 5 की पावर 1/5, ठीक है। अभी सब में है ना बेस 10 ही लेंगे, ठीक है, वो बेस सब में सेम रखेंगे, तो बेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस तरफ लगा दो लॉग, ठीक है। लॉग दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, है ना। लॉग लॉग सब में लगा ऐसे लगा दिया है, ठीक है, लॉग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हाफ log 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 1/3 मतलब ये इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ पे भी इक्वल टू है, 1/3 log 3, 1/4 log 4, 1/5 log 5। ठीक है, अभी log 2 की वैल्यू हमें मालूम है, log 2 की वैल्यू हमें मालूम है पॉइंट हाँ, थ्री जीरो वन ठीक है, तो हम्म, हाफ इंटू 0.301, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0.155। हम्म, ठीक है, 1505 आएगी शायद, है ना, 1505, हाँ। log 3 की वैल्यू कितनी थी, 0.477 डिवाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.159। ठीक है, अब log 4 की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमने वो पावर वाली कॉन्सेप्ट पढ़ी ना, एक्स की पावर एम होगी तो एम बाहर आ जाएगी, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/4 इंटू log 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं, तो 1/4, तो 2 यहाँ पे इसकी बाहर आ जाएगी बाहर की तरफ, तो 2 इंटू log 2, तो ये हाफ हो जाएगी, तो हाफ log 2, इसकी वैल्यू सेम होगी जैसे 2 की पावर हाफ थी, सेम एग्जैक्टली फॉर्म में आ गई है ना, ये वाली फॉर्म में हाफ log 2, तो इसकी वैल्यू सेम होगी 0.1505। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ना ये ग्रेटेस्ट है ना ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, 2 की पावर हाफ और 4 की पावर 1/4, क्योंकि दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और ऑलरेडी 3 की पावर 1/3 की वैल्यू इनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाली अभी हो गई, अब log 5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो अभी हमने हम्म, रूल सीखा था वो क्या, log x/y इक्वल टू log x - log y, है ना। अभी इस हम्म, 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, log 10/2 लिख सकते हैं, हाँ, तो log 10 को लिख सकते हैं ऐसे, log 10 - log 2, है ना। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.301, है ना, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.699। ठीक है, अब इसे 5 से डिवाइड करना है हमें, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये 1/5 थी ना, 1/5 log 5, तो log 5 की वैल्यू हमें मालूम हो गई 0.699, तो log 5 डिवाइड बाई 5, तो 0.699 डिवाइड बाई 5, तो हम्म, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1349, ये हो जाएंगी 9। ठीक है, तो 0.139 समथिंग समथिंग वैल्यू आएंगी। तो अभी अभी दोनों साइड मतलब लॉग लगी हुई है ना। हाँ, ठीक है, इस तरफ की तो एंटी एग्जैक्ट लॉग, फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, है ना। हम्म, तो इसे ना अभी ब्रेक करने का हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लॉग सब तरफ लगी हुई है तो कॉमन चीज़ है, तो वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी राइट साइड कंपेयर करो कि राइट साइड की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो 2 की पावर हाफ लॉग की वैल्यू कितनी आई है, मतलब 2 की पावर हाफ की लॉग की वैल्यू है 0.1505, 0.1, 0.1505। ठीक है, log 3 की पावर 1/3 की वैल्यू है 0.159। ठीक है, log 4 की पावर 1/4 की वैल्यू है 0.1505। ठीक है, log 5 की पावर 1/5 की वैल्यू है 0.139। अब इनमें ग्रेटेस्ट कौन सी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 159, लॉग मतलब 3 की पावर 1/3, है ना, हम्म, ये ग्रेटेस्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में गिवन होगा, ये 4 नंबर गिवन होगा, ए में 2 की पावर 1/2, बी में 3 की पावर 1/3, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम किसी भी नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन में हमेशा ही ऐसा गिवन होगा कि log 2 और log 3 की वैल्यू बस याद रखना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, ल, ल, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 की पावर हाफ, ठीक है, 4 की पावर 1/3, 7 की पावर, नहीं 7 को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो क्वेश्चन देंगे भी नहीं ऐसा वो, 5 की पावर 1/3, ठीक है, और 8 की पावर 1/9। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है ये बतानी है। ठीक है, तो अभी सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है,
तो अभी सिंप्लीफाई अगर यहाँ पे हो सकती है ना, तो यहाँ पे कर लो, इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसे 3 की पावर ½ को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये ठीक है, लेकिन 4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, 2 की स्क्वायर की पावर 1/3 है ना, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2/3, ठीक है। 5 को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये सेम रहेगी, ठीक है। 8 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 1/9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1/3, ठीक है। अभी क्या आप ऐसे विजुअली देख के बता सकते हो क्या कौन सी सबसे छोटी होगी? तो डिसाइड करना मुश्किल है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विजुअली सॉल्व करना पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 3 की रूट अगर देखोगे आप, मतलब मैं ये है ना 10 तक की रूट बतानी चाहिए, रुको मैं अभी 1 से लेकर 10 तक की रूट की वैल्यू बताता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। ये है 4 की 1/3 पावर, है ना, हम्म, बेसिकली 2 की पावर एंड 2/3 है, 5 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/3 है। तो ऑब्वियसली 2 की पावर 1/3 ज़्यादा छोटा होगा कंपेयर टू 5 की पावर 1/3 से, ठीक है। हम्म, लेकिन इस वाले में कंफ्यूजन है कि 2 की पावर 2/3 जो वैल्यू है, ऑब्वियसली है ये भी 2 की पावर 1/3 से बड़ा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। ये तो मतलब अभी मैं विजुलाइज करना चाह रहा हूँ देख कर, लेकिन अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? x = 3 की पावर ½ ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। a = b की पावर 2/3, c = 5 की पावर 1/3, डी की वैल्यू 2 की पावर 1/3। तो दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं, तो log a = 1/2 log 3। अभी log 3 की वैल्यू हमने ऊपर हाफ log 3 की वैल्यू, नहीं 1/3 की निकाली थी ना, तो हाफ की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 1/2.477। इसकी वैल्यू इसी तरह लेते हैं, log b = 2/3 log 2। तो 2/3 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.301, ठीक है। इसी तरह log c = 1/3 log 5। तो log 5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.699/3, ठीक है। और डी को इसी तरह लिख सकते हैं, log d = 1/3 log 2, ठीक है। अभी सभी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.288 समथिंग, ठीक है। दूसरे वाले के केस में आएगी 0.20 समथिंग, ठीक है। थर्ड वाले केस में आएंगी 0.233, ठीक है। नेक्स्ट है ये 0.301/3 = 0.10 समथिंग, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई यहाँ पे? 8 पावर 1/9। कौन सी? 8 की पावर लास्ट वन बाई वाली। नाइन हम्म, हम्म, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 1/3 को ही हमने, मतलब वो तो रिड्यूस फॉर्म में है ना 2 की पावर 1/3, लेकिन ये बेसिकली नंबर कौन सी है? एट हम्म, की पावर 1/9। तो आंसर हमारा ये हो जाएगी, ठीक है। समझ में हम्म, आया ना इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना हाँ, है? हाँ। मुझे एक क्वेश्चन था, ये जो जैसे लॉग जीरो क्या है? 1 है ना? नहीं, log 0 डिफाइंड नहीं है ना। सॉरी, लॉग जीरो डिफाइंड नहीं है। लॉग 1 क्या 1 है? की वैल्यू 0। 0 होती है। हाँ, तो ये 1 से लेकर 10 तक ये बढ़ता जाता है वैल्यू नंबर। क्या? 1 से लेकर log 1, चलो हाँ। 0 है, फिर log 2 हम्म। है 0.3, फिर log हम्म। 3 है 0.4 समथिंग। तो ये बढ़ता हम्म। जाता है log 2 3 4 5 हाँ हाँ, 6 ये 7। नंबर इसकी ग्राफ ऐसी होती है, मतलब मैं ग्राफ बता देता हूँ, ऐसे आइडिया ही रहेगा थोड़ा सा। लॉग की ग्राफ ऐसी होती है, ठीक है। ये 0 पे ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। मतलब अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स, तो वो एक्सिस एक्सिस पे है। और जो वैल्यू आती है लॉग से बाहर, ठीक है, वो वाई है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव 0 के पे लिए। ये, हाँ सिर्फ ये देख रहे हो ग्राफ पॉजिटिव साइड ही एक्स के, सिर्फ पॉजिटिव साइड ही है। 0 पे जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है ना। हम्म, इसलिए ये 0 पे डिफाइन नहीं होती है, अच्छा, तो ठीक है। मतलब ये बढ़ता जाता है, log 2 हम्म। log 3 बड़ा होगा, हाँ log
2 से। हाँ, इसका लॉग की हाईएस्ट वैल्यू पता नहीं है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। हम्म, मतलब लिमिट नहीं है इसकी कुछ कि यहाँ पे जाके ये मतलब इसके आगे वैल्यू नहीं आएगी अगर इसका लॉग मतलब की। लॉग लॉग 11 हाँ, का वैल्यू क्या बोलते हैं, वन लॉग 10 से से बड़ा होगा। लॉग टेन 1 है ना। हाँ, तो 1 से बड़ी होगी। अच्छा, 1 से बड़ी हुई 11 की, ठीक है। हम्म, ठीक है, वैसे। ये वाली हो गई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन। ठीक है, तो मैंने है ना जो जो चैप्टर अभी मतलब जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना उसकी मैंने यूट्यूब पे वो डाली हुई है ना हर एक चैप्टर के मतलब। क्योंकि अब पूरे क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट पढ़ के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दूंगा अलग से। लेकिन अभी फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए जैसे जैसे मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना वैसे वैसे है ना मतलब यूट्यूब पे है ना मैंने वो चैप्टर वाइज है ना 10-15 8 मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना 8-10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हर एक चैप्टर से। जैसे मैंने कल डेसिमल टॉपिक टच किया था और भी जो भी अभी इंडिसेस किया है लॉगरिथमिक किया है इस टाइप इस सब के ना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करना उसके बाद। उसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो रहे होंगे तो फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मतलब मेरे सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि बुक उठाने जाओगे ना वो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो कैट वाले उठाते हैं वो बुक प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उनकी एक ही एग्जाम होती है और उनकी उनकी मतलब एडमिशन एक ही एग्जाम के बेसिस पे होती है तो वो प्रैक्टिस कर सकते होती। लेकिन हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट कम से कम हैं, हमें सबको कवर करना पड़ता है ना। तो हम इतना ज़्यादा टाइम मैथ्स को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमें बस कॉन्सेप्ट आनी चाहिए और सी सेट के एग्ज़ाम जैसे जैसे अप्रोच आएगी वैसे वैसे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड अप हो रहे हैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन में स्लो नहीं होना है। ठीक है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन पे आते हैं। डिविजिबिलिटी सबसे पहले है 2 से डिवाइड है या नहीं है, इसकी ये कंडीशन है कि वंस प्लेस पे नंबर जो है इवन होनी चाहिए। ठीक है, वंस प्लेस पे नंबर इवन होनी चाहिए। इवन नंबर क्या होती है? 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8 और 0 यहाँ पे स्टार्टिंग में। ठीक है, 0 2 4 6 8। ठीक है, टू अगर ये लास्ट में ये जहाँ पे भी दिखे इसका ये मतलब है कि ओवरऑल वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे 5 7 2 लिख दिया मैंने तो मुझे लास्ट में इवन नंबर दिख दिया, मतलब दिखा तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिविजिबल है। तब 4 रिमाइंडर 0 आएगा 9 इसका। 8 क्या? इसका रिमाइंडर 0 आएगा अगर हाँ। कोई और ऑड नंबर कोई सा भी होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 2 हम्म। से डिवाइड करें कोई भी ऑड नंबर, हम्म। अगर 2 से डिवाइड हाँ। करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ। हाँ, 2 से डिवाइड करेंगे अगर ऑड नंबर है ऊपर में तो रिमाइंडर बनाएगा। तुमने सही चीज़ बोला, मतलब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, तुमने जो बोला है तो वो चीज़ जैसे ऊपर कोई नंबर लिख रहा है ना 5 7 2 डिवाइड बाई 2, तो हम जब बचपन में मैथ्स पढ़ते थे 5 6 जब, तो कैसे डिवाइड करते थे? 2 5 7 2 ऐसे है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती थी ये है नंबर जिससे वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, और नीचे जो बचता था वो हमारा रिमाइंडर कहलाता था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे मैंने डिवाइड करना है तो ये 2 टाइम्स में 4 जाएंगी है ना, यहाँ पे 1 बचेगी। ठीक है, और 7 यहाँ पे पीछे वाली आ जाएगी। ठीक है, 8। ठीक है, अच्छा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो 8 टाइम्स में ये 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2। ठीक है, 6 टाइम्स में ये चली जाएंगी तो ये 12 कैंसिल हो गई पूरी की पूरी। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा है ना बेसिकली। बिल्कुल। और यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये इतने से डिवाइड हुआ है, इसको बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है, इसे बोलते हैं डिविडेंड और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है,
और ये नंबर है जिसे हम मतलब जिसमें इंटरेस्ट है हमारा, इसको डिवाइड करना। ठीक है, इस नंबर का भी कुछ नाम होगा, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया ना, ये हम्म। डिवाइडर डिविडेंड रिमाइंडर वाला। अगर एग्जैक्टली डिविजल होगा तो रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड होगा। नहीं, डिविडेंड कोशेंट है, बोलते हैं क्वोशिएंट इसको, है, हाँ कोशेंट वही बोलते हैं। मुझे। हाँ सही, तो फिर डिविडेंड इसे बोलते हैं। हाँ, इसको डिविडेंड बोलते हैं। हाँ फिर ठीक है, टू एट थैंक यू। सिक्स कोशेंट है। हाँ वही, मुझे चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, थैंक यू। हम्म। डिवाइडर ये है जिसे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड है, और जितने से वो डिवाइड हो गया है वो क्वोशिएंट, और जो बचा है रिमेनिंग वो रिमाइंडर। ठीक है, हम्म। तो टू से सिंपल है, इवन दिखते ही वो बोल देंगे कि वो डिविजिबल है टू से। ठीक है, थ्री वाली कंडीशन ये होती है कि सम इज डिविजिबल बाई थ्री। जैसे ना एक नंबर लेते हैं, 1 2 3, 1 3 2, 3 1 2। ठीक है, 3 2 1, 2 1 3, 2 3 1। ठीक है, इन सब का समेशन 6 है ना, हम्म। और ये सारी नंबर हाँ। थ्री से डिविजिबल है। हम्म। अभी चेक भी करता हूँ मैं। ठीक है, अभी 1 2 3 को थ्री से डिवाइड किया मैंने, तो ये 4 टाइम्स में 12 होंगी। ठीक है, यहाँ से थ्री आएगी फिर। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में थ्री, रिमाइंडर जीरो बची, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, 1 2 3। उसी तरह 1 3 2 भी डिवाइड करके चेक करेंगे, 1 3 2 थ्री से, ये 4 टाइम्स में 12। ठीक है, 1 2, फिर से 4 टाइम्स में 12। ठीक है, इसी तरह हाँ। सभी के लिए चेक करेंगे। तो समेशन अगर सिक्स से मतलब हमें मालूम है कि सिक्स थ्री है, थ्री से डिविजिबल है सिक्स। ठीक है, तो सभी के लिए सिक्स आ रही है। तो ये सारी नंबर है ना, मतलब है जो भी 1 2 3, 1 3 2, 3 1 2, 3 1 2, 1 3 2 3 1, ये सारी नंबर है ना थ्री से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई सी भी बड़ी नंबर लेते हैं, रैंडम नंबर लेते हैं, 5 7 3 4 2 9 8 1 1 5। अब इतने बड़े नंबर को थ्री से डिवाइड करने तो बैठेंगे नहीं, है ना, इतना टाइम हमारे पास एग्जामिनेशन होता नहीं है। हम्म। तो हम इसे ऐड करेंगे अभी। 5 + 7 12, 15 19 21 30 38 39 40 + 5 45। तो 45 थ्री से डिविजिबल है 15 टाइम्स में, तो ये नंबर है ना थ्री से डिविजिबल है। ठीक है, तो थ्री से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन बस इतनी होती है। हम्म। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई फोर। ठीक है, तो डिविजिबल बाई फोर के लिए और कंडीशन क्या होती है? एक और क्वेश्चन डिविजिबल का, इसका बड़ा सा नंबर करो, बोलो कोई भी। अच्छा ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैं देता हूँ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस ये नंबर थ्री से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो एक बार सॉल्व करो। नहीं है। नहीं है ये वाले नंबर। ठीक है, इसको समीशन कैसे किया है, तो मतलब एक बार बताना। सिंपल 9 + 8 + 7 + 6 ऐसे किया है? इसके एक्चुअली दो तरीके हैं। अगर नाइन नाइन से भी अगर ये डिवाइड होगा, तो अगर नाइन से भी डिवाइड हो रहा है तो थ्री से तो डिवाइड होगा ही, तो नाइन हाँ भी हाँ, कटेगा, 5 4 भी कटेगा। वो लास्ट वाला नाइन मतलब काट ऐड करने की भी जरूरत नहीं है।
मतलब 9 कटेगा, लास्ट का 9 कटेगा, 5 4 भी 9 है, ये भी कटेगा। ऐसे करके नहीं लास्ट नहीं, में 8 बचता है। समेशन 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है इसकी, और कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, लेकिन ये 3 से ऐड। हाँ, ऐड करने के लिए मतलब मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि वो ज़्यादा इजी पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी क्या करना है, 9 + 8 + 7 + 6 ऐसे करते करते +1 +2 +3 ऐसे करके 9 तक जानी है ना, ठीक है। हम्म तो अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे 9 to 1 तो कंटिन्यूटी में नंबर है, लेकिन यहाँ पे फिर हम्म 2 से लेकिन 9 तक है नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक ऐड नंबर कर लेना 1, ठीक, और -1 कर देना, ठीक है। अभी देखो कॉम्बिनेशन बैठ गई, 9 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 10, है ना। हम्म। फिर एट 8 और प्लस 2 टू 10 10 है ना। फिर 7 + 3 10, 6 + 4 10, और यहाँ पे बीच में 5 है, तो इसकी समेशन 45 हो गई, ठीक है। 55। और यहाँ पे भी लास्ट में टोटल समेशन करने के बाद 45 आएगा, -1 है, तो यहाँ पे 44 हो जाएगी, ठीक है। जो हमने ऐड किया था 1 नंबर, वो माइनस तो करना पड़ेगा ना इफेक्टिव के लिए, हाँ हाँ। है ना। हमने मतलब ये ऐड किया है टोटल 1 से लेकर 9 तक की, तो इसकी समेशन 45 है। और सेम चीज़ यहाँ पे रिपीटेशन के लिए हमने +1 किया था, -1 किया था, तो ये 1 से लेकर 9 तक की कॉम्बिनेशन बैठ गई, है ना। तो ये इसकी समेशन 45, और हमने 1 तो माइनस भी करना पड़ेगा ना। अगर ये नहीं भी करना है तो ठीक है, चलेगा। यहाँ से हमें पता चल गया 1 से लेकर 9 तक की समेशन 45 है। तो 2 से लेकर 9 तक की समेशन क्या होगी, एक माइनस कर देंगे 49 में से, एग्जैक्ट। तो 2 + 9 तक की 44 हो जाएगी समेशन। तो टोटल सम इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 99। और 99 3 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है। 33 टाइम्स में ये कैंसिल हो रही है ना, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब डिविजिबल बाई 4 वाली कंडीशन, जैसे हमने पोजीशन पढ़ी थी ना नंबर की, XYZ A B C, तो लास्ट की 2 डिजिट है ना, जो जो 10th पोजीशन पे है, सॉरी 1st पोजीशन पे है और 10th पोजीशन पे है, ये दोनों नंबर को सिर्फ चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। जैसे मैंने कोई बड़ा सा नंबर लिख दिया 57932। अभी मुझे सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर को पिक करना है, वो चेक करना है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 32 को ही सिर्फ चेक करना है, तो ये टेंस में जा रही है 32, तो इसका ये मतलब है कि ये नंबर है ना 4 से डिविजिबल है, ठीक है। और भी कोई हम्म रैंडम नंबर लेता हूँ, जैसे 58888, ठीक है। तो लास्ट वाली 2 डिजिट को हम पिक करेंगे और उनको चेक करेंगे कि क्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 22 टाइम्स में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। हाँ। अब मैं लास्ट में ऐसा नंबर लेता हूँ जो दिखेगा कि हो सकता है मे बी, लेकिन वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे 1 3 2 हम्म एंड 6, मतलब इवन है, तो मे बी डाउट हो जाए कि वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमें 4 की टेबल तो याद होगी ना, ठीक है। 4 8 12 16 20 24 28, तो हमें अगर ये वाली नंबर मालूम है तो सिंपली हम देख के बता सकते हैं 26 4 के मल्टीपल में नहीं आती है, तो ये वाली नंबर है ना 4 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक। हम्म। कोई सी भी नंबर हो, बस लास्ट की 2 डिजिट को फोकस करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे कि 2, ये 4 = 2 पावर 2 का स्क्वायर, तो दो लास्ट के दो। नहीं नहीं, इसलिए नहीं। अच्छा। मतलब ये रूल ऐसा क्यों है, क्योंकि है ना लास्ट में जैसे 20 होती है, मतलब मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 है, ठीक है, ये 4 से डिविजिबल होती है, ठीक है, हम्म 25 टाइम्स में, हाँ। ठीक है। अगर यही सेम नंबर 50 500 भी है, तो ये मुझे लास्ट में 20 दिखते ही क्लिक करेगा कि ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अभी यही 100 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 8 की कंडीशन जब हम देखेंगे तो वहाँ पे मालूम होगा हमें
कि वो 1000 जब होगी तब वो डिवाइड होगी एग्जैक्टली 8 से। मतलब उस हम्म, वाले केस में लास्ट के 3 डिजिट को फोकस करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह 16 के लिए चेक करेंगे, तो लास्ट 4 डिजिट को हम मतलब कंसिडरेशन में लेंगे कि वो 16 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन जो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो 2 की वजह से, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ये नहीं मतलब ये तो मैं रूल बता रहा हूँ कि ऐसे 4 से डिविजिबल होती है, 8 से डिविजिबल होती है, 16 से डिविजिबल होती है। लेकिन ये ऐसा क्यों होती है, क्योंकि अब मुझे मालूम नहीं, बस डिवाइड होती है तो होती है। अच्छा। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक वो बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मैंने एक जगह ऐसे देखा था, उन्होंने कहा था कि हाँ जैसे टू है तो उसमें लास्ट का एक ही डिजिट लास्ट का देखना होता है, इवन है टू या उसका मल्टीपल हाँ। है। फोर में हम्म। जैसे टू पावर टू है तो लास्ट के टू है, जैसे एट है वो टू पावर क्यूब है तो लास्ट के तीन है। तो फिर जैसे 16 है, लास्ट के चार देखो, फिर 32 है, लास्ट के पांच देखो, 32 इज टू पावर फाइव, पांच के देखो अच्छा ऐसे। वो अच्छा वो तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया होगा, समझाने के लिए किया होगा कि वो कितने डिजिट तक जाना हाँ, है ना। कितने डिजिट तक हाँ, तुमको कितने डिवाइड। डिजिट तक जाना है, वो एग्जैक्टली। उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन सिंपल ऐसे याद करो, 2 के लिए 1 चाहिए, 4 के लिए 2 चाहिए, तो 2 की पावर 2 होती है, 4 को लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे 2 तक जानी है, हाँ, मतलब मतलब राइट दो पोजीशन से डिजिट तक 2 जा। प्लेसेस तक जानी है, 1 से और 10 तक, है ना। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे 3 हो गई, तो 1 100 और सॉरी 1 10th और 100, तीन टेन, पोजीशन तक जानी है 100। ना। 16 के लिए 2 की पावर 4, 1000 100 10th एंड 1 पोजीशन, ठीक है ऐसा। हम्म। ठीक है, अच्छा क्या बता दिया ये, बाकियों को हेल्प मिल जाएगी। 5 की डिजिबिलिटी वाली कंडीशन क्या होती है, मुझे लास्ट वाली डिजिट पे फोकस करना है। या तो वो नंबर 5 होगा, या तो वो नंबर 0 होगा। अगर ये दो नंबर दिख रहा है लास्ट वाली मतलब 1 पोजीशन पे, तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक हम्म। है, हम्म। बस इतनी कंडीशन होती है इसकी। जैसे 10 मुझे दिखा तो ये 0 लास्ट में है, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। इतनी बड़ी नंबर दिख गई, लास्ट में 5 दिखा, तो ये नंबर देखते ही बोल सकते हो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 वाली कंडीशन बहुत इजी होती है, ठीक है। इसमें भी हारून यही है। हम्म। जैसे कि अगर आपको 25 से करना है तो फाइव का स्क्वायर है तो लास्ट के दो डिजिट देखो, या 125 से करना है तो तीन डिजिट आएगा। तो 625 से करना है तो 620 इज इक्वल टू फाइव पावर फोर, तो लास्ट के चार डिजिट देखो। इसमें भी सेम वही है, बस ये इसमें ही है, हम्म। टू और फाइव में बस ये सब चीजें। ये जो तुम मतलब बोल रहे हो ना, मतलब ये सारी चीज़ें सेम के लिए मतलब जो जैसे 2 की पावर 4 है ना। इसकी फिर 2 की पावर 3 जब करेंगे, 2 की स्क्वायर 4 हो गई, 2 की क्यूब हो गई, है ना। 2 की पावर 4 हो गई, है ना। बरोबर। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये 4 है, ये 8 है, 16 है, ठीक है। तो हम्म। ये हर एक केस के लिए अप्लाई होगा। 3 है। नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं ये मुझे नहीं पता। नहीं, ये मतलब कंडीशन बताना चाह रहा हूँ। जैसे 3 के लिए डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन क्या है, समेशन, है ना। इसके लिए हम्म। डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन है कि लास्ट वाली इवन नंबर देखनी है। तो इस हम्म। वाले में भी अब देखेंगे कि इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड है, और लास्ट में इसमें भी 2 डिजिट देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर डिवाइड हो रही है, तो वो मतलब 4 से डिवाइड हो रही है एग्जैक्टली, तो वो 4 से डिविजिबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकती है। उसी तरह यहाँ पे 3 नंबर, अगर यहाँ पे पावर 3 है तो 3 नंबर को चेक करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो वो 8 से डिविजिबल है। और 3 से में हम क्या करते हैं, 3 में हम समेशन चेक करते हैं, क्या वो समेशन 3 से डिविजिबल है। हम्म। 9 वाले में भी सेम चीज़ करेंगे, उसके समेशन को चेक मतलब करेंगे, थ्री का समेशन मल्टीपल 9 से डिविजिबल है होता है, क्या। मतलब समेशन शुड, अगर वो थ्री का मल्टीपल हुआ तो वो देखना है। नहीं नहीं, समेशन इसमें कंडीशन क्या थी, समेशन। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, समेशन। समेशन, हाँ। 27 में भी सेम कंडीशन रहेगी, समेशन 27 से डिविजिबल है। इस वाले में भी सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। इस वाले में 81 वाले में भी सेम कंडीशन रहेगी, समेशन 81 से डिविजिबल है, अच्छा। ठीक है।
ठीक है, नहीं, एक सेकंड, एक मैंने सेकंड देखना मिस्टेक किया पड़ेगा, है। ये check करना पड़ेगा। मैंने मिस्टेक किया है। ये कंडीशन सिर्फ 9 तक 9 की। तक ही सेटिस्फाई करती है, 27 81 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अभी क्लिक कर गया जस्ट देखते ही, जैसे 162 है, ठीक है, 162 81 से तो डिविजिबल है, लेकिन इसकी समेशन तो 9 ही होती है ना। तो 9 से हम्म, जब डिवाइड, मतलब 81 को 9 को डिवाइड करेंगे जब 81 से, तो डिविजिबल तो नहीं है ना, ये 1/9 वाली फॉर्म आ जाएगी, है हम्म, ना। तो ये वाली कंडीशन हाँ, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अभी आगे वाले नंबर के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे हम देखते चलेंगे। ठीक है, अभी हमने 5 तक की देख ली है। ठीक है, हम्म, ये 2 के लिए जो तुमने बोला, ठीक है, 5 का जो 25 वाला कंडीशन है वो भी हम एक बार देख लेंगे। जो स्टैंडर्ड नंबर है, 25 हो गई, अब 30 हो चेक। गई, 40 हो गई, 50 हो गई। ठीक है, आगे ये देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैंने ये जो बोला 27 वाली कंडीशन और 81 वाली कंडीशन, ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ समेशन वाली कंडीशन अप्लाई होती है 3 और 9 पे। 9 अभी अभी देखेंगे इसको फिर से। ठीक है, अभी हमने 5 तक डिस्कस कर लिया है। 5 को डिस्कस करने से पहले, मतलब 6 को डिस्कस करने से पहले हमें ना एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं, क्योंकि इसकी यूज़ पड़ेगी आगे हमें। ठीक है, एलसीएम वर्सेस एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होती है? कोई सी भी नंबर गिवन होती है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, जितना ज़्यादा लिख सकते हो, मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, ऐसा। ठीक है, जैसे मुझे 4 गिवन है, ठीक है, 4 को एलसीएम में कन्वर्ट करना है, तो जो लीस्ट नंबर डिवाइड कर सकता है उसको, वो 2 है। ठीक है, तो 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 एलसीएम के फॉर्म में। ठीक है, 4 की एलसीएम, हम्म, मतलब एलसीएम है ना, हमेशा दो नंबर के, मतलब दो नंबर के लिए निकालते हैं, लेकिन अभी बेसिकली मैंने जो किया है ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अभी मुझे फाइंड आउट करने को बोला जाए 4 और 6 की एलसीएम क्या है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट मल्टीपल। कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, लीस्ट होती है या लोएस्ट होती है, इन दोनों में से कोई होती है। ठीक है, तो 4 और 6, तो 4 और 6 में है ना, मतलब एलसीएम जब लेंगे, तो यहाँ पे दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकती है? 2 से डिवाइड हो रही है दोनों नंबर। हाँ, ठीक है, 2 और ये 3, और ये जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, तो हम एटलीस्ट, है ना, मेरे पास अगर ज़्यादा नंबर भी रहेगा ना, जैसे 8 भी रहेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे 10 भी होगा ना, तो एटलीस्ट है ना, इन चारों नंबर में से ना, कम एक, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, कम से कम दो नंबर उससे डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे है ना यहाँ पे इस सभी में है ना, कम से कम दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो 2 से डिवाइड होने चाहिए थे। ठीक है, जैसे 4 6 के अलावा 7 और 14 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब 2 से डिवाइड करूंगा, तो 4 तो डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, 14 हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? 2 3 7 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 को एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, 7। अब यहाँ पे 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, सभी ये सिर्फ एक नंबर है 2, जो 2 से डिवाइड हो रहा है। वो हम मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वो आगे कैरी कर जाएगी। ठीक है, 3 भी है, 3 से भी सिर्फ एक नंबर डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब मुझे ऐसा नंबर से डिवाइड करना कम से कम दो नंबर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, जो रिपीटेशन हो रही है, दो नंबर है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 2 3 1 1। ठीक है, तो इसकी एलसीएम हो जाएगी 2 × 7 × 2 × 3। ठीक है, तो इसकी एलसीएम हो जाएगी 14 × 6, तो ये वैल्यू हो गई 84। ठीक है, अच्छा, एक मिनट ना, मुझे एलसीएम की फुल फॉर्म देखने तो। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीप्लायर की जगह पे बस। तो अभी हमें फैक्टर करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई सा भी बड़ा नंबर दे दिया, क्योंकि ये है ना, वो जब वर्क वाले प्रॉब्लम करेंगे ना, कि एक दिन में इसने इतना काम किया, वो उसने इतने दिनों में इतना काम किया, फिर उस वाले में इसका यूज़ पड़ता है अच्छा खासा। फिर या तो फिर रनिंग वाले प्रॉब्लम में, जब एक के राउंड लगा रहा है एक इतने के स्पीड से, दूसरे वाली इतने के स्पीड से लगा रहा है, तीसरे वाली इतने के स्पीड से लगा रहा है, तो बताओ तीनों
किस टाइम पे एक पॉइंट इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम में ये सब सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, इसलिए इनको अभी पहले बेस है तो पहले बेस अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में के प्रॉब्लम में ये सब यूज़ होंगी। ठीक है, अभी जैसे मुझे ये दे दिया 1/8 प्लस 1/12, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी 8 और 12 की एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे 8 और 12 की एलसीएम, ये 2 से जाएगी 4, ये जाएगी 6। ठीक है, 2 से जाएंगे ये 2 और ये 2 से 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/8 प्लस 1/12, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, नीचे आ गई 24। अभी 8 से 24 कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 3 टाइम्स में, है ना। तो ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस 12, ये 24 कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हो गई 5/24 इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपको मालूम हो चुका है, जैसे यहाँ पे ये 24 इसकी एलसीएम है। ठीक है, इस फॉर्म को आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना मतलब सॉल्व नहीं करना है तो आपको मालूम हो गया नीचे 24, तो नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगी, 24 हो जाए 3, है ना। तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इम्बैलेंस नहीं होगा, नहीं तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो किसी नंबर को भी फिर हम नीचे डिवाइड कर देंगे ऐसे इक्वल करने के लिए। ठीक है, अ, ठीक है, तो ऊपर भी हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना 1/8 प्लस 1/12 का समेशन पूछा है। ठीक है, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 3, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो दोनों न्यूट्रल है, मतलब 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो दोनों ही वैल्यू सेम है, 1/8 और 3/24 दोनों सेम है। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट है 12, तो 12 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 2/12 इंटू 2। ठीक है, तो 3/24 प्लस 2/24, तो नीचे दोनों में कॉमन है तो 24, 3 + 2 5/24। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो बाकी ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 24 और ये कितनी टाइम्स मल्टीपल है, 3 + 2 ऐसे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे, 1/6 प्लस 1/7। ठीक है, इसकी एलसीएम कैलकुलेट करनी है, तो देखो यहाँ पे 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और 6 है मतलब कंपोजिट नंबर, तो इन दोनों की फैक्टर कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, इसलिए इसकी एलसीएम कैलकुलेट करने जाओगे तो सिंपली आएगी 42। ठीक है, तो ये अभी 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 7, तो 7 + 6 इक्वल टू 13/42। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी आगे यूज़ होगी, जैसे एक और यूज़ करते हैं जो हमें आगे यूज़ होगी, x/5 प्लस y/15। ठीक है, इसकी एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्म, मतलब नीचे ना कॉमन नंबर के फॉर्म में लिखने, तो 5 और 15 की एलसीएम क्या होगी, 513, तो एलसीएम इक्वल टू 5 × 3 15। ठीक है, अब नीचे 15 लिख दिया हमने, और अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 5 15, जब 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो यहाँ पे 3 टाइम्स x हो जाएगी, प्लस 15 से 15 1 टाइम्स में जाएगी तो y की y ऐसे सिंपली ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 3x + y/15 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे x/3 दे दी, प्लस y/5 दे दी, प्लस z/75 गिवन है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अभी 3 5 और 15, सॉरी 75 है ना, इसकी एलसीएम कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, तो ये 3 से 1 टाइम्स में जाएंगी, 5 की को डिवाइड नहीं कर सकता 3, तो 5 एज इट इज़ लिख ली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये 25 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 25 के लिए मतलब 5 डिविजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, तो 5 1 5
ठीक है। और यहाँ पे 5 सिर्फ एक ही है, तो अभी और डिवाइड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो फिर यहाँ पे भी 5 ही आएगी, तो आगे बढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि दो नंबर एटलीस्ट डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी एलसीएम आ जाएगी 3 × 5 × 5, तो 75 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 75 ऐसे लिख दिया। और 3 से 75 कितने टाइम्स में जा रही है? 3 से 75 कितने टाइम्स में जा रही है? 25। अगर 25 वो चेक टाइम्स। करना है तो ये एलसीएम में जो आपने लिखा है ना, वो देखो, 3 को 75 से डिवाइड करोगे तो कितनी बचेगी, बाकी नंबर पे फोकस करना। ठीक है, फोकस करोगे तो यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25x हो जाएगी, प्लस 5 से डिवाइड करना है मुझे 75 को, तो बाकी दो नंबर का मल्टीपल क्या होगा? 15 है ना, 15y। 75 को 75 से डिवाइड करना है, तो ये तो पूरी वैल्यू आ गई। 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर सिंपली z हो जाएगी। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करके इस नंबर को जो लिख सकते हैं वो 25x प्लस 15y प्लस z डिवाइड बाई 75। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? हम्म। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जिससे हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 1 हो सकता है। हम्म, ठीक है, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अभी हमने एलसीएम में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे अगर बड़ा नंबर होगा तो। अभी छोटा नंबर है तो हमें आइडिया लग रहा है, ठीक है, लेकिन बड़े वाले नंबर में है ना, हमें एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। जैसे 12 है और 36 है। ठीक है, तो 12 और 36 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पूछा है हमसे, तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। ठीक है, और 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × सॉरी 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 4। यहाँ पे 2 बार है ना, तो यहाँ पे भी 2 बार है। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 2 × 2 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 जो है ना वो एक बार है, नेक्स्ट वाले में भी 3 2 बार है। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में कॉमन होनी चाहिए वो चीज़, है ना। तो यहाँ पे 3, तो इसकी जो एचसीएफ हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, दो नंबर गिवन है और जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, तो वो जो छोटा नंबर है वो एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। छोटा नंबर बड़े नंबर को अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो छोटा नंबर एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 और 125 लिया हमने। ठीक है, तो इसमें मुझे मालूम है कि 125 को 5 डिवाइड कर देगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये है हमारा एचसीएफ जो है वो 5 है। जैसे 35 गिवन है और 125 है, अभी मुझे नहीं मालूम कि अभी एचसीएफ क्या होगा, तो मुझे एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, 7 × 5, और इसको लिखना पड़ेगा 5 × 5 × 5। कॉमन क्या है इन दोनों में? सिर्फ एक 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे से एक 5 लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे 3 5 है ना, तो जो कॉमन है वो 5 है, तो एक 5 है, तो मतलब ये हमारी एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एचसीएफ यूज़ कहाँ पे होता है जनरली? एचसीएफ की वैल्यू ये चीज़ है ना, हम एलसीएम में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मतलब एलसीएम में इन द सेंस कि ये वाले फॉर्म में, एलसीएम नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे है ना, x/15 प्लस y/75 गिवन है। ठीक है, तो मुझे ये मालूम है अगर 75 को 15 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है क्या, तो अगर मुझे मालूम है हाँ है, तो हमारी जो एलसीएम की वैल्यू होगी वो 75 होगी। ठीक है, अब कैसे किया ये वाली वैल्यू मैंने? देखो, मैंने है ना 15 को बाहर कॉमन ले लिया, 1/15 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है ये इसकी एचसीएफ है 15। ठीक है, तो 15 कॉमन लेने में मुझे कोई इशू नहीं होगी। अब यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं x + y/5,
ठीक है, और 1 यहाँ पे इसके नीचे 1 बचेगी और इसके नीचे 5 है, तो 5 और 1 की मतलब एलसीएम क्या होगी, 5 ही होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ हमें ना, मतलब अब इससे कैलकुलेट करना इजी है। अगर मुझे मालूम है इसका एचसीएफ 15 है, तो 15 बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ। तो मुझे अब ये इसकी कैलकुलेशन इजी पड़ गई ना हमारी, हम ये बस ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इसी तरह कोई बड़ा नंबर है, जैसे x/75 प्लस y/150 प्लस z/450, ठीक है, अभी इतने बड़े का एलसीएम कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम टेकिंग है। तो मुझे मालूम होना चाहिए 75 है ना, इन तीनों का मल्टीपल है। एचसीएफ है। ठीक है, मतलब 75, हाँ सही बोल रहे हो, मल्टीपल ही है, मतलब 150 को 75 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो 1/75 मैंने कॉमन वैल्यू ले ली है। ठीक है, एक्स बाई ये 1 प्लस y/2 प्लस z/6। ठीक है, अब इसकी नीचे मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना इजी पड़ेगी ना। ठीक है, हम्म। 1/75, तो इसकी एलसीएम जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो 6x प्लस 3y प्लस z, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ सिंपली, 6x प्लस 3y प्लस z डिवाइड बाई 450। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हमारा इजी हो जाएगा। और भी कहीं कहीं पे यूज़ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि ऐसे कहाँ पे और यूज़ होती है, लेकिन यूज़ होती है ऐसी, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम मतलब कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन। अब है डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन क्या है, 6, 6 की 5 तक हमने देख लिया है। अब 6 वाली कंडीशन देख रहे हैं। तो 6 वाले में क्या है, कोई सी भी नंबर है, अगर 6 से डिवाइड करना है उस नंबर को, तो हम अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, और 2 की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट में इवन होनी चाहिए, और 3 की कंडीशन क्या है कि समेशन 2 से हमेशा। डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 2 रेज एग्जैक्टली क्या पावर था। 192, 2 रेज पावर 192 हाँ, 2 रेज डिवाइडेड टू बाई। पावर 192 डिवाइड बाई 6, है ना, यही नंबर था शायद। हाँ, तो इस नंबर को, अभी इतने बड़े नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको इजीएस्ट वे ऑफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था कि हमें पैटर्न चेक करना था। 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर कितनी बच रही है, और 2 2। 2 बच रही है ना। 2 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर कितनी बच रही है, 4। और ठीक है, 2 की पावर 3 को जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितनी बच रही टू है, 2, टू 8 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर 2। 2 की टू पावर फोर 4 डिवाइड बाई 6, 16, और 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बच रही है। तो यहाँ पे पावर इवन है या ऑड है वो हमें चेक करना था, बस यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर 4 बच रही है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि इस नंबर में रिमाइंडर क्या बचेगी। ठीक है, तो रिमाइंडर 4 बच रही थी। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन से करते हैं, 2 और 3 वाले कंडीशन से। ठीक है, अ, मतलब सॉल्व करना इजी, एग्जामिनेशन में हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हर एक बार ये पैटर्न काम नहीं करेगा ना, तो हमें ये कंडीशन आनी चाहिए बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 192 है, डिवाइड बाई 6 है। ठीक, इसको फैक्टर कर सकते हैं हम। 2 की पावर 192 सेम एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, 2 इंटू 3। ठीक है, ये 2 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 2 की पावर 191 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी यहाँ पे थोड़ी सी यूज़ होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, 2 इंटू समथिंग इंटू, मतलब 2 इंटू मल्टीप्लाई हो रही है 191 टाइम्स। ठीक है, ये नंबर मतलब ये कॉन्सेप्ट को मतलब समझने के लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला एक यूज़ कर रहा हूँ मैं, बस अभी फॉर्मूला देख लो, जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो समीशन क्या होती है, n/2
क्योंकि हमें एन मतलब सॉरी 3 से डिविजिबल वाली कंडीशन में क्या होती है, समेशन है ना, हम्म, जो वैल्यू आएगी उसकी समेशन है ना, हम्म, किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से। ठीक है, हम्म। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। मुझे नहीं लगता ये एपी बन रहा है, ये जीपी बन रहा है। हाँ, ये जेपी ही बन रहा है, तो इसकी और समेशन टू ये इंटू होती टू इंटू टू हाँ सही बोल रहे हो, ये तो जेपी है ना। इसका दूसरा है कि ए तो तो आर इतने बड़े नंबर की जीपी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सॉरी, मुझे मतलब। एपी लग रहा था इसलिए मैं उस मेथड से जा रहा था। रुको, इसका मेथड क्या होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे रिपीटेशन कहाँ पे हो रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। 4 × 4 16, मतलब ये 4 लास्ट में है और यहाँ पे लास्ट में चेंज हो गई, तो 16 ये रिपीट अभी नहीं कर रही है। 16 × 16 256, लास्ट में यहाँ पे 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब 6 रिपीटेशन कर रही है। ठीक है, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में भी 6 ही आ रही है, तो यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 × x प्लस समथिंग इक्वल टू, मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 4x प्लस वाई इक्वल टू 191। ठीक है, तो अभी 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सॉरी, ये कितने टाइम्स में जाएगी, 4 टाइम्स 16 3 1। ठीक है, सेवन और फोर्टी यहाँ पे 7 टाइम्स में 28, रिमाइंडर 3 बच रही है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 × 47 प्लस 3। ठीक है, हाँ। 2 की पावर 191 को ऐसे लिख सकते हैं। देखो, समझ नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मतलब इजीएस्ट मेथड यही है सॉल्व करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैटर्न बनेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, अभी क्या है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न चेक करते हैं। 2 की पावर 16 को, सॉरी, 2 की पावर 4 को, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ, 2 की पावर 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो रिमाइंडर कितनी बच रही है, तो 1। एक ठीक है, और 416 होता है, हाँ, और वन। इसको इसको स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे, 2 की पावर 4 × 47 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो इस वाले केस में मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, वन। और सभी के लिए यहाँ पे मुझे ना रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि सभी सेम नंबर हैं। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, रिमाइंडर 1 बचेगी। ठीक है, तो इस वाले केस में यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर के केस में वो 1 आएगी। ठीक है, और इस वाले केस में इसको तो हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 रिमाइंडर बचेगी, है ना। 2 रिमाइंडर बचेगी, तो यहाँ पे इसकी ओवरऑल जो रिमाइंडर बचेगी वो रिमाइंडर बचेगी 2। ठीक है, मतलब 2 की पावर 191 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगी 2। लेकिन क्वेश्चन हमसे तो ये नहीं पूछा था ना कि 2 की पावर 191 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई। रिमाइंडर कितनी बचेगी। मुझसे मुझे क्वेश्चन में पूछा था 6 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर 192 को, तब रिमाइंडर कितनी बचेगी। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 192 को कन्वर्ट करने में मुझे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर भी अकॉर्डिंगली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गई हमारी। ठीक है, ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मैंने 8 10 क्वेश्चन किए हुए हैं। ये इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस जरूर करना, ये वाली कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले मतलब यूट्यूब वाले में ना, इंडिसेस वाले क्वेश्चन में या रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में किसी में तो है, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन या इंडिसेस वाली कंडीशन, मतलब इंडिसेस वाले चैप्टर में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ इस टाइप के। कम से कम 6 7 क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, वो एक बार सॉल्व करना। ठीक है, नहीं होता फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझे अगर कुछ डाउट होता तो। ठीक है, आज इतना ही रहने दे क्या, इसके आगे कल पढ़ते हैं। हमने 2 का किया, 3 का किया, 5 का, 6 का। ठीक है।
6 तक हमने देख लिया है, ठीक है। हम्म, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे 20 तक एटलीस्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी ठीक स्टैंडर्ड फॉर्म है 25, 30, 40, 50, वो वाली कंडीशन देख लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक और है। क्वेश्चन भी करेंगे इसमें और भी, जैसे आज थोड़े क्वेश्चन किए हैं, कल भी क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। वो RS अग्रवाल से ही क्वेश्चंस करते हैं, करनी है ना? हाँ मतलब अगर बुक के उठाने की हिम्मत है तो बिल्कुल बुक उठाओ, उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिस जिस टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, गूगल ड्राइव की लिंक शेयर की हुई है, वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो हाँ, भी नहीं करना तो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व तो करना ही चाहिए हर एक चैप्टर से, जो मैंने यूट्यूब के वीडियो सीरीज के मतलब थ्रू किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो जो ठीक सही लगे वो कर लेना। ठीक है, ठीक अगर है फिर। कुछ मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास